भाई इमेजिन करो, तुम दुबई की बुर्ज खलीफा के नीचे खड़े हो, चमचमाती लाइट्स, लग्जरी कार्स चारों तरफ, लेकिन तुम्हारा फोन अचानक कह रहा है, भाई तू तो रेगिस्तान के बीच में है या समंदर के अंदर। एक 300 मीटर लंबा ऑयल टैंकर जो समंदर में होना चाहिए, वो गूगल मैप्स पर लैंड पर पार्क्ड दिख रहा है, दुबई एयरपोर्ट के पास या न्यूक्लियर प्लांट के ऊपर। कार्स अचानक सी में तैरते नजर आ रहे हैं। फ्लाइट ट्रैकर पर प्लेन्स जिग-जैग कर रहे हैं। एक सेकंड में शारजा के ऊपर, अगले ही पल ओमान बॉर्डर क्रॉस करके सर्कल बना रहे हैं। फिजिकली पॉसिबल ही नहीं। ये कोई रैंडम ऐप ग्लिच नहीं है यार, ये है आज की मॉडर्न वॉर का सबसे खतरनाक इनविजिबल वेपन, जीपीएस जैमिंग और जीपीएस स्पूफिंग। और 2026 में ईरान यूएस इजराइल कॉन्फ्लिक्ट के दौरान ये गल्फ में थाउजेंड्स बार हो चुका है। अब मिडिल ईस्ट में जो तनाव चल रहा है, इजराइल, ईरान, अमेरिका, वो सिर्फ मिसाइल्स और ड्रोन से नहीं लड़ रहे। अब जंग सिग्नल्स, डेटा और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से हो रही है। 2026 फरवरी मार्च में यूएस इजराइल स्ट्राइक्स के बाद यूएई, ओमान, कतर में 1100 से ज्यादा शिप्स अफेक्टेड हुए। विंडवर्ड और लॉयड्स लिस्ट की रिपोर्ट्स कहती हैं हाफ द शिप्स इन गल्फ ब्लाइंडेड हो गए, पोजीशंस रॉन्ग दिखने लगी। शिप्स लैंड पर, एयरपोर्ट्स पर, न्यूक्लियर प्लांट्स पर। फोन्स में लोग रिपोर्ट कर रहे हैं दुबई में बैठे हैं, लेकिन लोकेशन ईरान में दिखा रहा है। जीपीएस का पावर पहली बार 1991 गल्फ वॉर में दिखा था। तब सैटेलाइट्स कम थे, सिर्फ अमेरिका के पास फुल कंट्रोल। इराकी आर्मी रेगिस्तान में भटक रही थी, लोकेशन का कोई क्लू नहीं। लेकिन यूएस फोर्सेस जीपीएस से सैंडस्टॉर्म में भी पिन पॉइंट अटैक्स कर रहे थे। तब से साफ हो गया, जीपीएस सिर्फ नेविगेशन नहीं, एक डेडली वेपन है। आज वही टेक्नोलॉजी उल्टा इस्तेमाल हो रही है। शिप्स सडनली ड्राई लैंड पर दिख रहे हैं। अल हमरा एयरपोर्ट के पास डजन शिप्स पार्क्ड। टैंकर्स न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर होवर कर रहे हैं। प्लेन्स जिगजैग पैटर्न्स में सर्कल्स बना रहे हैं। 2026 में गल्फ में 1650 प्लस वेसल्स हिट हुए एक हफ्ते में। जैमिंग 55% बढ़ गया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ट्रैफिक स्लो हो गया क्योंकि कैप्टन्स को आई से नेविगेट करना पड़ रहा है। जीपीएस कैसे काम करता है, सिंपल तरीके से समझो। आसमान में 30 प्लस सैटेलाइट्स 24/7 टाइम सिग्नल्स भेज रही हैं। तुम्हारा फोन या कार इन सिग्नल्स को रिसीव करता है, टाइम डिफरेंस से डिस्टेंस कैलकुलेट करता है। कम से कम 3-4 सैटेलाइट से एग्जैक्ट पोजीशन निकलती है। इसे ट्राइलैटरेशन कहते हैं। जितने ज्यादा सैटेलाइट्स लॉक, उतनी एक्यूरेट, मीटर लेवल तक। अब जैमिंग क्या है? कोई पावरफुल ट्रांसमीटर उसी फ्रीक्वेंसी पर नॉइज भेज देता है। तुम्हारा डिवाइस असली सैटेलाइट सिग्नल सुन ही नहीं पाता। लोकेशन ब्लैंक हो जाती है या गॉन। डिफेंसिव यूज में अच्छा, लेकिन मिसाइल मिस हो सकता है कहीं भी। स्पूफिंग और डेंजरस है। फेक सिग्नल्स भेजते हैं बिल्कुल रियल जैसे, लेकिन टाइम स्टैम्प में मिली सेकेंड्स का चेंज। रिजल्ट, लोकेशन हंड्रेड्स किलोमीटर शिफ्ट। ड्रोन को लगता है टारगेट वहां है, लेकिन वो रॉन्ग डायरेक्शन में चला जाता है। या शिप को लगता है सेफ रूट है, लेकिन वो लैंड की तरफ जा रहा होता है। मिलिट्री में इस्तेमाल देखो, एनिमी ड्रोन आ रहा है शहर पर, स्पूफिंग से फेक बेस दिखाओ, वो हैप्पीली उतरने लगता है सेफ जोन में, इंटरसेप्ट कर लो। 2011 में ईरान ने यूएस RQ-170 स्टेल्थ ड्रोन को इसी से हाईजैक किया था। ड्रोन को लगा होम बेस पर लैंडिंग है, लेकिन वो ईरान टेरिटरी में उतर गया। लेकिन सिविलियन लाइफ पर असर, फ्लाइट्स में पायलट्स कंफ्यूज, इंस्ट्रूमेंट सही दिखा रहा है लेकिन प्लेन डेंजर जोन में, शिप्स रॉन्ग रूट पर, कोलिजन रिस्क बढ़ गया। जैसे 2025 में यूएई कोस्ट पर 2 टैंकर्स क्रैश हुए इंटरफेरेंस से। डिलीवरी एप्स फेल, ड्राइवर्स भटक रहे। यूएई में लोग कह रहे हैं फोन ईरान में लोकेट कर रहा है जबकि दुबई में है। फाइनेंशियल साइड और स्कैरी है। स्टॉक, क्रिप्टो ट्रेडिंग में हर ट्रांजैक्शन का प्रिसाइज टाइम स्टैम्प जीपीएस टाइमिंग से आता है। स्पूफिंग से टाइम मैनिपुलेट हो जाए, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड्स गड़बड़, मार्केट वॉलेटिलिटी स्पाइक, क्रैश जैसा सिचुएशन। टेक्नोलॉजी जितनी पावरफुल, उतनी ही वल्नरेबल भी। ऐसी हिडन चीजें जाननी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल दबाओ। अगले वीडियो में और टेक वॉर सीक्रेट्स।